Good morning, class 4. Class 4, your topic for science is plaque cavity and some tips for healthy teeth. So, plaque क्या होता है? When we eat small pieces of food, sometimes get stuck in between the teeth. क्या होता है कि कभी कभी छोटे छोटे पीसेस जो हम खाते हैं खाने का, वो क्या होता है, वो कभी कभी हमारे दांतों के बीच में स्टक हो जाता है, फंस जाता है. दिस कॉजेज द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन दीज एरियाज. अब क्या होता है, हम लोग सोचते नहीं है कि वो फंसा हुआ है, हम निकालने की कोशिश भी नहीं करते, हम उसे छोड़ देते हैं वैसे ही. अगर वो इरिटेट नहीं कर रहा, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे निकाल देते भले ही, लेकिन अगर नहीं इरिटेट कर रहा हो तो हम उसे नहीं निकालते, हम उसे वहीं छोड़ देते हैं. तो ये जो है, ये आपके जर्म्स को ग्रोथ करने में इस एरिया में वो करता है, क्या नाम है, मदद करता है. तो ये जो स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स, आप देखो आपके दांतों के जो नीचे वाला भाग है, जो जबड़े वाला भाग है, उसमें थोड़ा थोड़ा येलोइश पन आ जाता है. वो क्यों आता है? वो इसी रीज़न से आता है कि आपके जो फूड अटक जाते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते, और उस वजह से जो बैक्टीरिया है हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है. तो यही रीज़न है कि वो येलोइश कलर, वो जो येलो रंग है आपके दांतों का, वो आता है, उसे ही प्लेक बोलते हैं. ठीक है, फॉर्म्स ओवर इट. ठीक है, बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू फूड पार्टिकल्स इनटू एसिड. दिस एसिड ईट्स अवे द टूथ एनामल. अब क्या होता है कि आपके दांत खराब होने लग जाते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया फंसा रह गया है, ये क्या होता है, ये टूट टूट के एसिड में कन्वर्ट होता है. उस वजह से वो आपके दांत को खाने लगता है. मतलब खाने इन द सेंस लिटरली खाने नहीं लगता, बट डेफिनेटली वो उसे खराब करने लग जाता है. ठीक है, एंड कॉजिंग होल्स इनसाइड द टीथ. तो वो क्या है, दांत में होल करने, मतलब आपके दांत में देखो अब होल हो जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया उसे खाते रहता है. तो ये जो होल है, ये जो गड्ढा है, इसे कैविटी बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं. Over a period of time, these cavities become bigger. When the cavity reaches the nerves in the pulp, the tooth starts paining. तो ये क्या होता है, ये जो गड्ढा है ये बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है. ये क्या होता है, आपके पल्प की तरफ बढ़ने लग जाता है. जो आपका रूट है वो उसकी तरफ आप ये कैविटी बढ़ने लग जाती है. तो इससे क्या होता है, हमारे टूथ में, हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इमीडिएटली, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं होती. इसीलिए बोलते हैं कि ब्रश ट्वाइस अ डे, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग. डू यू अंडरस्टैंड मी? पहले, खाने के पहले जो सुबह सुबह आप ब्रश करते हो वो, और जो रात को खाने के बाद जो इतनी चीज़ें आप खा लेते हो, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हट जाती है, बट ये जो बैक्टीरिया है, ये जो रह जाता है, तो अगर आप रात को ब्रश करके सोओगे तो वो भी नहीं रहेगा, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे. टिप्स फॉर हेल्दी टीथ. आप अपने टीथ का टेक केयर कर सकते हो बाई क्लीनिंग देम. ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको ब्रश करने का तरीका बताया है कि फ्रंट में करो, साइड में करो, ऊपर करो, नीचे करो, पूरा अच्छे से उसे मोशन में ला के हर जगह जहाँ तक आपका ब्रश पहुँच सकता है, जहाँ आपकी टीथ है वहाँ पे ब्रश करो. अब यहाँ पे कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर योर हेल्दी टीथ. अपने टीथ के लिए ये आपको फॉलो करना चाहिए. क्या है? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रश मॉर्निंग और नाइट करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए उसका प्रोसेस बता दिया, फर्स्ट चीज़. दूसरा मैंने बता रही हूँ, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्टिक टू द टीथ एंड कॉज टूथ डिके. बहुत सारी मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो स्टिक करती हैं टूथ में, और फिर टूथ डिके मतलब टूथ में खराबी होती है. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमेशा रिंस मतलब पानी से हमेशा अपना कुल्ला करना चाहिए. बोलते हैं ना, कुल्ला करते हैं हम लोग जो पानी से, वो हमेशा करना चाहिए, उसे रिंस बोलते हैं. ताकि जो भी आपने खाया है, जो
जो पेट में जाना था वो तो चला गया, अब जो मुंह में बचा है वो धुल जाए। यूज टूथपेस्ट विथ फ्लूराइड इन देम एज दे हेल्प इन रिमूविंग। जो टूथपेस्ट में फ्लूराइड्स होते हैं उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो प्लेक हटाने में बहुत मददगार होते हैं। यूज़ डेंटल फ्लॉस। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो धागा जैसा कुछ होता है, डेंटल फ्लॉस एक धागा जैसा होता है, उससे क्या है ना, आप दांतों के बीच में फंसे हुए चीज़ें, आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं ताकि आप दांतों के बीच में फंसी हुई चीज़ों को निकाल सकें। गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप प्रेफरेबली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। डेंटल चेकअप जैसे बॉडी चेकअप होता है कि अपनी पूरी बॉडी को चेकअप कराते हो आप, वैसे ही डेंटल चेकअप भी होता है। डेंटिस्ट के पास जाइए आफ्टर एवरी, हर 6 महीने, मतलब 6 महीने में आप जाओगे तो वो भी चलेगा, लेकिन रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है आपके दांतों के लिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क, इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम दैट मेक्स टीथ स्ट्रॉन्ग। हम लोग ने पढ़ा है कि मिनरल्स में कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, तो हमें दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि वो उसमें ही कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ईट फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे मैंने बताया कि मिनरल जैसे जिस जिस चीज़ों में विटामिन एंड मिनरल ज़्यादातर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पा सकते हो, मिल्क में डेफिनेटली पा सकते हो। मिल्क इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट फूड, उसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बट फ्रूट्स और मिनरल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आप ज़्यादातर विटामिन और मिनरल्स पा सकते हो, तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए। Cereals, cheese, fruits and mint leaves help in keeping the teeth healthy and strong. Mint leaves आपको पता है क्या होता है, पुदीना होता है, फ्रूट्स फल होते हैं, चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो एक गुड न्यूज़ है कि चीज़ आपकी टीथ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो आप चीज़ भी खा सकते हैं। सीरियल्स मतलब जितने भी ये आपके सीरियल्स होते हैं, ये जो भी राइस, ये सब जो भी हैं, पल्सेस, ये सब आप खा सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर इफ योर परमानेंट टीथ डिके एंड फॉल ऑफ, नो न्यू टीथ विल ग्रो। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेम्पररी टीथ, जो टेम्पररी दांत होते हैं, वो गिर के परमानेंट टीथ आता है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि परमानेंट टीथ गिरने के बाद आपके टीथ आएगा ही नहीं। तो रिमेंबर दैट कि उन दांतों को कितना ज़रूरी है संभाल के रखना, क्योंकि बिना दांत के आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। तो जो परमानेंट टीथ एक बार आपके आ गया और उसके बाद आप उसका ख्याल नहीं रख पाए, तो आप बिल्कुल ही बिना दांत के हो जाओगे, तो वो चीज़ तो अच्छा नहीं होगा ना, कि एज है आपकी 18 ईयर्स और आप बिना दांत के हो। तो इसलिए शुरू से उसकी देखभाल करो, अच्छे से रखो, तो आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। सो दीज 2 पेजेस अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने आपको वर्कशीट दी है वो कंप्लीट करना है। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू क्लास।